सी पास करने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट में लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस का जो एक्सटेंशन है वो ओडीएफ है। इसका कोड नाम जो होता है वो ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। इस लिब्रे ऑफिस के 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला आपका है राइटर, दूसरा कैल्क और तीसरा इम्प्रेस है। जैसे आप एमएस ऑफिस में पढ़ते हैं एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, वैसे ही सेम वर्क भी इसमें होता है, लेकिन ये आपका ओपन सोर्स फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसको लोग ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है राइटर। राइटर क्या है? एक आपका वर्ड प्रोसेसर है। साथ में हमने यहाँ पर लिख दिया डॉट ओडीटी। ओडीटी ये है, इसका एक्सटेंशन है कि अगर आपकी राइटर पे बनी हुई कोई भी फाइल है तो उसको हम डॉट ओडीटी से समझ जाएंगे कि ये फाइल हमारी राइटर पे बनाई गई है। नेक्स्ट आपका है, हमने लिखा है दिस एप्लीकेशन। ये आपका क्या है? दिस एप्लीकेशन व्यू। इस एप्लीकेशन का व्यू कैसे होगा, मतलब इसकी जो देखेंगे कैसे देखने में लगेगा, तो इसमें हमने लिखा है सिंपल पेज। ये हमने आपका बना दिया है प्लेन सिंपल पेज हमने बनाया है। देखो यहाँ पर दिख रहा है, जहां पर हम क्या बना देते हैं क्रिएट अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर हम अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट लगा के बनाते हैं, जैसे बोल्ड करना, कलर करना और उसको अट्रैक्टिव करना, थोड़ा लोग देखे उसके तरफ जो है जो डॉक्यूमेंट जैसे बनना चाहिए उसी अकॉर्डिंग। अब इसमें देखते हैं कि जो हमारा पेज बनाया है, सिंपल पेज हमने बनाया है, इसमें जो इसका ओरिएंटेशन होता है वो कौन सा होता है? तो बाय डिफॉल्ट जो इसका ओरिएंटेशन होता है वो पोर्ट्रेट या वर्टिकल होता है। बच्चे बाय डिफॉल्ट का मतलब नहीं समझते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिक, मतलब मैं उसमें कोई भी चेंजिंग न करूं, ऑटोमेटिक मेरे सामने उसका व्यू कैसे आएगा? तो उसका व्यू कैसे आएगा? पोर्ट्रेट या फिर वर्टिकल आएगा। पोर्ट्रेट वर्टिकल उसे कहते हैं जिसमें हाइट अधिक हो और विड्थ उसकी कम हो, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल या पोर्ट्रेट कहेंगे। अब इस पेज की देखो जूमिंग होती है और फॉन्ट साइज, दोनों में अंतर होता है। जो जूमिंग आपका रहता है ये आपका होता है पेज की जूमिंग। बात समझे? हमने लिख भी दिया है मिनिमम पेज जूमिंग। जो आपकी पेज की जूमिंग होगी वो कम से कम इसमें राइटर में आपका होता है 20%, और जो मैक्सिमम जूमिंग होती है वो 600% होती है। बाय डिफॉल्ट जूमिंग जो आपकी होती है वो नॉर्मल जिस पे हम काम करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट आपके ऑटोमेटिक खुल के आता है आपके सामने, वो होता है कितना? 100%। अब यहाँ फॉन्ट साइज की बात आती है। फॉन्ट साइज मतलब होता है टेक्स्ट के साइज को बढ़ाना या घटाना। उसमें आपके पेज का साइज इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है। मिनिमम जो फॉन्ट साइज इसमें होता है वो 6 पीटी होता है। बात देखो यहाँ 6 पीटी लिखा हुआ है और उसी के साथ यहाँ लिख दिया गया है क्या? 2 पीटी। पीटी मतलब होता है पर टेक्स्ट। एक टेक्स्ट का साइज आप कितना बढ़ा सकते हैं? तो मिनिमम मतलब जो आपके फॉन्ट साइज की लिस्ट में होगा वो मिनिमम 6 पीटी होगा। लेकिन आप अगर फॉन्ट को डिक्रीज करोगे कंट्रोल के साथ में, जो लार्जेस्ट ब्रैकेट होता है उसका यूज करके, तो आप 2 पीटी तक उसको छोटा कर सकते हैं। बात समझे? जो आपके उस फॉन्ट साइज की लिस्ट में नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आप इसका यूज करेंगे तो वहां पर आप उसको क्या कर सकते हैं? डिक्रीज कर सकते हो, छोटा कर सकते हैं। मैक्सिमम फॉन्ट साइज जो आपका होगा वो 96 पीटी लिखे हुए हैं, मतलब जो आपके सामने फॉन्ट साइज की लिस्ट होगी उसमें 96 पीटी तक ही दिखाई देगा। लेकिन फॉन्ट को हम ग्रो करेंगे, फॉन्ट को हम इंक्रीज करेंगे, उसका साइज हम बढ़ाएंगे तो 999.9 पीटी तक के लिए हम इंक्रीज भी कर देंगे। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है इसमें? राइटर में 12 पीटी। मतलब ऑटोमेटिक अगर आपने राइटर ओपन किया फिर कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया तो कितने फॉन्ट पे लिख जा रहा है? 12 पीटी पे लिख जा रहा है। और बाय डिफॉल्ट फाइल सेव, अगर आप इसकी फाइल बाय डिफॉल्ट सेव कर देते हैं तो किस पे सेव हो जाएगी? अनटाइटल नाम से सेव होगी। नाम जो चाहे वो दे सकते हैं, लेकिन अनटाइटल नाम से हमारी फाइल क्या हो जाएगी? सेव हो जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका वर्ड प्रोसेसर हुआ, तो इस पे हम क्या करते हैं? अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं ना। इसमें प्लेन पेज में हम कोई चीज लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा, एमएस वर्ड पढ़ा है, उसमें देखा है। इसका ही एक लिब्रे ऑफिस का दूसरा पार्ट है जिसको हम कैल्क बोलते हैं। कैल्क क्या है? यूज वर्कबुक। इसमें वर्कबुक का यूज किया जाता है। जो यूजर अपना वर्क करता है ये वर्कशीट पे करता है, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन करता है। यहाँ पर जितना भी गणितीय वर्क होता है, चाहे ऐड करना हो, सब्सट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, या कोई भी हम फार्मूला लगाते हो तो उसका यूज इसी पर करते हैं। कैलकुलेशन के लिए इसी का यूज करते हैं। किसका? कैल्क का। कैलकुलेशन इक्वल कैल्क। बात समझे? अब यहाँ पर हियर यूजर रो एंड
हियर यूज रो एंड कॉलम, यहां पर यूज किया जाता है किस चीज का, रो और कॉलम का, एंड फिल इन सेल, और जो डाटा हम इसमें फिल करते हैं उसको किसमें करते हैं, सेल में करते हैं। सेल क्या होता है, पहले आपको मैं बता देते हैं कि कॉलम क्या होता है। जो हमारा वर्टिकल लाइनों के द्वारा बने हुए ब्लॉक होते हैं, बात समझे, उसको हम बोलते हैं क्या, कॉलम, बात समझे। और जो हॉरिजॉन्टल बने हुए हमारे ब्लॉक होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेल, बात समझे, उसको हम रो बोलते हैं जो हॉरिजॉन्टल बने होते हैं। और दोनों के इंटरसेक्शन से जो बनता है, दोनों को इंटरसेक्शन समझते हो, मतलब कॉलम और रो जहां पर एक दूसरे को कट करते हैं तो ब्लॉक बनते हैं छोटे छोटे, उस ब्लॉक को कहते हैं सेल। तो इसमें डाटा हम जो फिल करते हैं, लिखते हैं, वो किसमें लिखते हैं, सेल में लिखते हैं, किसमें, राइटर में। जो भी डाटा हम फिल करेंगे उसको हम किसमें लिखेंगे, सेल में लिखेंगे। बाय डिफॉल्ट इसका जो पेज ओरिएंटेशन होता है वो बाय डिफॉल्ट देखिए क्या होता है, लैंडस्केप होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल होता है। इसमें देखिए क्या होता है, इसकी जो हाइट होती है वो क्या होती है, कम होती है, और जो विड्थ होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। तो जब ये कंडीशन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, लैंडस्केप या फिर हॉरिजॉन्टल पेज आपका हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट की बात कर सकते हैं, लेकिन चाहे जैसा चाहे वैसा हम इसको वर्टिकल कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्टिकल में इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए इसकी जो पेज की जूमिंग होती है वो 20% होती है मिनिमम, जो मैक्सिमम पेज की जूमिंग होगी वो 400% होती है। इसमें डाटा हम सेल में फिट करते हैं, बात समझे। तो सेल में क्या होता है, हाइट और विड्थ होता है। हाइट मतलब क्या होता है, उसकी ऊंचाई, और विड्थ मतलब उसकी चौड़ाई। तो जो इसमें हाइट होती है वो मैक्सिमम हम कितनी कर सकते हैं, 0.18 इंच, बात समझे, ऊंचाई बढ़ा सकते हैं। और विड्थ कितनी कर सकते हैं, 0.79 इंच हम उसकी विड्थ चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। और इसमें जो बाय डिफॉल्ट हमारा फॉन्ट नेम होगा, फॉन्ट साइज होगा, वो क्या होगा, 10 पीटी होगा। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज उसमें कितना था, 12 पीटी, इसमें कितना है, 10 पीटी। और इसमें जो फाइल भी हमारी बाय डिफॉल्ट सेव होगी वो किसमें सेव हो जाएगी, अनटाइटल में सेव होगी। दोनों में कुछ अंतर आपको देखने को मिला कि इसमें डाटा हम सेल में फिल करते हैं, इसमें डाटा हम प्लेन पेज में फिल करते हैं। नेक्स्ट इसी का एक और पार्ट है जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है। इम्प्रेस क्या है, तो इम्प्रेस को हम प्रेजेंटेशन भी कहते हैं, है नहीं है। और यूज स्लाइड फॉर मीटिंग एंड सेमिनार, यहां पर हम स्लाइड का यूज करते हैं किसके लिए, मीटिंग और सेमिनार के लिए, मतलब यहां क्रिएट करते हैं। और हियर डाटा फिल इन प्लेस होल्डर, यहां पर जो भी डाटा हम फिल करते हैं उसको प्लेस होल्डर में फिल करते हैं। प्लेस होल्डर क्या है, जैसे ये जो आपके सामने इसमें प्ले पेज आता है, उस पेज को क्या बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं। और इसमें जहां पर डाटा हमें डॉट डॉट लाइन हमने बना रखा है, यहां पर जो डाटा फिल करते हैं, लिखते हैं जहां पर डाटा, उस प्लेस को क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर बोलते हैं। तो स्लाइड बाय डिफॉल्ट पेज आपका, बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इसमें क्या होता है, लैंडस्केप या हॉरिजॉन्टल होता है। इसमें भी देखिए, मतलब कैल्क और जो आपका ये है इंप्रेस, इसमें जो बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है वो क्या है, सेम है, एक ही है, हॉरिजॉन्टल या लैंडस्केप ही है। ये हमने आपको बताया कि जो लिब्रे ऑफिस के 3 पार्ट है, ये आप किस लिए पढ़ते हैं, तो ट्रिपल सी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आप तीनों के में कुछ अंतर जानेंगे, कुछ डिफरेंस जानेंगे, जहां से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपके आते हैं। इसका आप प्रैक्टिकल करेंगे। अब इसमें देखिए टोटल मेनू आपके जो राइटर में होते हैं वो 11 होते हैं, जो कैल्क में होते हैं 10 होते हैं, और इंप्रेस में जो होते हैं वो भी आपके मेनू 10 होते हैं। और दोनों का काम, तीनों का काम एक जैसे, मतलब जैसे आपने वर्ड पढ़ा वैसे आपका क्या है, राइटर है। जैसे आपने एक्सेल पढ़ा वैसे क्या है, कैल्क है। जैसे आपने पावर पॉइंट पढ़ा वैसे क्या है, इंप्रेस है। सेम एक जैसा है, लेकिन कुछ उसके विषय में उसमें कुछ अंतर है जिसको समझना थोड़ा सा जरूरी रहता है। जैसे यहाँ पर अगर हम फाइल सेव करते हैं तो उसकी सेव करने की साइड की कंट्रोल यस होती है, वहां पर भी कंट्रोल यस होती है, ठीक है। सेव एज करने की साइड की यहाँ क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट यस होती है, वहां क्या होती है, F12 होती है। यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर भी कंट्रोल शिफ्ट और यस होता है। अब देखो प्रिंट प्रीव्यू, अगर यहाँ पर आपको प्रिंट प्रीव्यू लेना है तो उसकी साइड की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट, वो से हम प्रिंट करने से पहले किसी पेज का प्रीव्यू लेते हैं। आज हमने आपको इसे बताया कि ट्रिपल सी क्वालिफाई करने के लिए आपको 3 चीजों को प्रैक्टिकल बार-बार करना पड़ेगा, यस राइटर, यस कैल्क और यस इंप्रेस। क्यों हमने लिखा यस राइटर, यस कैल्क, यस इंप्रेस क्यों लिखा, जबकि मैंने नीचे कैल्क और इंप्रेस और वर्ड प्रोसेसर लिखा हूं। इसलिए हमने लिखा है कि आप जब भी रन कमांड में लिखेंगे राइटर ओपन करने के लिए राइटर तो लिखेंगे यस राइटर, रन कमांड में कैल्क ओपन करने के लिए लिखेंगे यस कैल्क, और इंप्रेस में
ओपन करने के लिए इम्प्रेस को लिखेंगे एस इम्प्रेस, तभी आपका ओपन होगा इस चीज और उस पर ऑपरेट कर लेंगे। इतने पर इस क्लास को हम एंड करते हैं, इतना याद करके आएंगे। नेक्स्ट हम आगे एक एक चीज को डीप में अलग अलग बताते रहेंगे और सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी।